साथ जहां दिल्ली आश्रम कांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी चैतन्यानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। आगरा से आरोपी चैतन्यानंद गिरफ्तार हुआ है। आपको बताएं कि छात्राओं से छेड़खानी के इस पर आरोप लगे थे और उसके बाद लगातार पुलिस इसको ढूंढ रही थी। गिरफ्तारी हुई है रात तकरीबन 3:30 बजे। इसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई है। चैतन्यानंद को आगरा से अब दिल्ली लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात 3:30 बजे आगरा के एक होटल से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सघनता से इसको ढूंढ रही थी। अब हालांकि पुलिस पहले आगरा से इसको दिल्ली लेकर आएगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। छात्राओं से छेड़खानी के इस पर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा की जांच के राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। हिंसा आरोपी तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन की जेल में भेजा गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर तौकीर रजा को बरेली जेल से फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में किया गया है शिफ्ट। 26 सितंबर को नमाज अदा होने के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल का आरोप है कि बवाल के दौरान फायरिंग भी की गई। पथराव और फायरिंग में 17 पुलिसकर्मी घायल हुए। बरेली हिंसा पर सख्ती दिखाते हुए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। तो देखिए, बरेली हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और तौकीर रजा को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया है। सीधा चलेंगे लखनऊ से मेरे सहयोगी संकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संकेत, एसआईटी का गठन इस पूरे बरेली कांड में किया गया है, किस तरह से अब जांच की जा रही है, कौन से ऐसे पहलू हैं जो अभी और खुलने बाकी हैं? बिल्कुल, जैसे ही बरेली की हिंसा की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि इस तरह की हिंसा करने वालों की पीढ़ियां 7 पीढ़ियां याद करेंगी। यानी कि संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई के मूड में है। यही वो वजह है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल के अपडेट इस पूरे घटनाक्रम की ले रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद लगातार अफसरों से समन्वय बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो बरेली में अफसर फील्ड पर हैं, काम कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 17 से ज्यादा टीमें दबिश के लिए लगी हुई हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा का नाम आया, तौकीर रजा के उकसाने पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो तौकीर रजा की भी गिरफ्तारी हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और वो चेहरे कौन हैं जो इस पूरे मामले में जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उनकी भी तलाश की जा रही है। यानी कि गिरफ्तारियां लगातार हो रही है और गिरफ्तारी होंगी, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होंगी और इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाइयां भी होंगी। यानी कि इन लोगों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी कि आखिर कहां पर इन्होंने अकूत संपत्तियां बनाई हैं। बस एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी जल्द ही रिपोर्ट अपनी देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हर तरह से मजबूती से कार्रवाई प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कार्रवाई के मूड में प्रशासन है और मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पर निर्देश भी मिल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे एक्शन जो हो रहा है उसमें और तेजी आएगी। फिलहाल शुक्रिया संकेत जानकारी के लिए। वहीं बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग बेहद जरूरी है। ये भूल गए हैं कि यूपी में किसका शासन है। रिपोर्ट देखिए। उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के,
तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में हंगामा करने वालों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि दंगाई शायद भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन है, इसलिए याद दिलाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग जरूरी थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा की बुलाई भीड़ ने कल बरेली में धक्का मुक्की की थी। पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए न सिर्फ फौरन दंगाइयों को काबू किया, बल्कि ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साफ संदेश दिया कि नए यूपी में दंगाइयों के लिए पुलिस का एक्शन तैयार है। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। बरेली में हुए बवाल मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अभी तक 39 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश जारी है। वहीं भीड़ बुलाने वाले मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।